एक छोटा सा गांव में माँ और बेटा रहा करता था। वहाँ पर दोनों की गुजर बसर अच्छी तरह से हो रही थी, मगर उनको लग रहा था कि मैं अपने बेटे को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहा हूँ गरीबी की वजह से। तो उनका सर के ऊपर से उनका बाप का साया भी हट गया था। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें और मशक्क़तें आ रही थी। फिर भी माँ ने उनकी बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करते हुए वो किसी के यहाँ नौकरी पर लग गई, जूठे बर्तन मांजने लग गई और मांज कर और अच्छे अपने बेटे को अच्छे से अच्छे तालीम देने की कोशिश की और दी। इसी अरसे में अच्छी किसी तरह से भी गुजर बसर करते करते उनका बेटा जवान हो गया। और जवान होने के बाद में उनकी माँ बोली कि बेटे, तुम्हारी शादी हमने तुम्हारे मामू की बेटी से तय कर दी है, इसलिए तुम उनसे शादी कर लो। मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो लड़की बहुत ही अच्छी खूबसूरत है और सीरत में भी बहुत अच्छी है, इसलिए तुम उनसे शादी कर लो। तो उनका बेटा ने बोला, क्या मैं उन गरीब से शादी करूँ? क्या वो मैं गरीब लड़की से शादी करने के लिए इतना तालीम हासिल की है? क्या मैं गरीब से शादी करूँ? मैं इतनी मेरी बुरी हालत हो गई है। तो उनकी माँ ने बोली कि बेटा, ऐसा नहीं है, तुमने जब हासिल की है तो तुम भी गरीब हुआ करते थे और अभी तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम चंद पैसे कमाने लग गए हो, तो गरीबों की और ये गरीबी की बात मत करो। बोले कि नहीं, मैं उनसे शादी नहीं करूँगा, वो गरीब से मैं शादी नहीं करूँगा। माँ उनके सदमे में बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गई और बोली, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। उनके माँ पर तो ऐसा तारी हो गया था, लग रहा था कि जैसे उनके सीने पर छुरी ही चल गई। फिर माँ ने किसी तरह से अपने दिल को संभाला। उनका बेटा बोला कि माँ, चलो ये गांव छोड़ देते हैं और कहीं शहर में जाकर अच्छा घर बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास जॉब लग गई और अच्छी सैलरी भी मिलने लगी। इसकी वजह से उनके माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसा तुम सही समझो। तो अपना बेटा को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया और वहाँ पर कुछ दिनों किराए से रहा और ख़ुद का मकान बना लिया। और मकान बना लिया तो वहाँ पर उनके पड़ोस में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। वो दोनों, लड़का और लड़की दोनों आपस में बात करने लगे और जब भी दोनों जाते थे या तो फिर कहीं जाते थे तो दोनों की मिलन होती थी, दोनों दो चार बात कर लेते थे। तो एक दूसरे को पसंद करने लगे और पसंद करते करते दोनों को प्यार हो गया। तो लड़का बोला, माँ, तुम उस पड़ोस के घर चले जाओ, उनके यहाँ मेरा रिश्ता लेकर और उनसे मेरी शादी की बात करो। तो उनके माँ तो पहले से बहुत ही ज़्यादा मायूस रहती थी, क्योंकि उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करके बहुत ही ज़्यादा सदमा दे दिया अपनी माँ को। फिर भी उनके माँ ने किसी तरह से गया उनके यहाँ और शादी की बात की और शादी तय कर ली और उसी तारीख में उन दोनों की शादी कर दी। शादी होने के बाद में उसकी बहू को सास अच्छी नहीं लगती थी। इधर बैठी उधर बैठी अच्छी अच्छी बातें की, चहल पहल घर में इधर उधर, ये तो हर किसी की माँ करती है और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी परवरिश देने के लिए अच्छे से अच्छा सोच रखती है अपनी माँ। तो उनकी बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था ये सब। फिर भी उनके बहू ने एक बार बोली कि सुनो, आप अपनी माँ को एकदम शांति रहने के लिए कहो और इधर उधर की बात मत करो और एक जगह शांति रहने के लिए कहो। बोला बेटा, उनका बोला, ठीक है, मैं समझा लूँगा अपनी माँ को। वो माँ जो पेशाब कर देता था तो वो गीले में सोती थी और उनको सूखे में सुलाता था। उस माँ को समझाने की बात हो रही है। शादी होने के बाद में उनकी माँ बोली, बेटा, मुझे एक पोता चाहिए। क्यों? मैं अपना जी बहलाने के लिए मेरा एक पोता चाहिए, मुझे एक पोता दे दो। तो उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरे बेटे की शादी हो गई है, तो मुझे एक पोता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता। करम हुआ, उनके घर में साल भर के बाद एक पोता पैदा हो गया। तो उनकी दादी बहुत ही खुश और इधर उधर चहल पहल बहुत ही ज़्यादा खुशी मना रही। वो देखा नहीं जा रहा था उनकी बहू को कि इतना खुश क्यों रह रही है ये। वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है किसी घर में कि बहू को अच्छा नहीं लगता है सास। तो इस तरह से अपने पोते को नहलाती थी, धुलाती थी, कपड़े चेंज कराती थी और उसी में मगन रहती थी कि मेरा पोता आ गया है। बहुत खुश रहती थी इसी में। एक दिन उनकी बीवी बोली कि सुनो जी, या तो फिर अपनी माँ को अलग कर दो या तो फिर मुझे अपने मायके पहुँचा दो। एक काम करो, आप अपनी माँ को ओल्ड हाउस क्यों नहीं पहुँचा देते? सो ओल्ड हाउस पहुँचा दो उनको, वहाँ पर बहुत सारी औरतें रहती है। तो उनका बेटा बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। उनके बेटे ने फिर सोचा, बोला कि माँ, तुम तैयार हो जाओ, किसी रिश्तेदार के यहाँ हो आते हैं। उनके बेटे ने
किसी तरह से अपनी माँ को तैयार कर लिया। इससे पहले एक किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ के आया था, 15 से 20 महीना तक लगभग का 2 साल के लगभग छोड़ के आया था। कैसे उसकी माँ ने बहुत तकलीफ़ हुई, और उन्होंने जब उसकी माँ ने किसी कारण यहाँ घर आया अपने पोते को देखने के लिए, तो बोला उनका बेटा ने कि माँ तुम आ गई हो, चलो आ गई हो तो अंदर आ जाओ। उनके माँ को तो ऐसा लगा कि क्यों ज़मीन फट जाए और मैं सम जाऊँ। उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई उनको, और दिल में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वो सिसक सिसक के रोती थी। वो सदमा तो अभी बर्दाश्त नहीं हुआ था। थोड़े ही दिन हुए थे कि बोला कि माँ चलो किसी रिश्तेदार के यहाँ फिर हो आते हैं। फिर माँ तो माँ होती है, दिल को किसी तरह से संभाली। उसके बाद बोले ठीक है बेटा, चलो तैयार हो जाते हैं और चलो हो आते हैं। तो किसी तरह से तैयार होकर जब चलने लगे सफ़र में, तो उनकी गाड़ी एकदम से ओल्ड हाउस में जाकर रुक गई। तो माँ जैसे देखी ओल्ड हाउस को, समझ गई। उनका मुंह का तो कोई बात ही नहीं निकल रहा, खामोश बैठ गई। फिर बेटा बोला कि माँ आपको अब यहीं रहना होगा। माँ बोली जी कोई बात नहीं है बेटा, तुम चले जाओ। किसी तरह से वो अपने दिल को थामी और किसी तरह से अपने दिल को संभाली और गाड़ी से उतर गई। गाड़ी से उतरने के बाद वो अपने कार को स्टार्ट किया और चलने लगा। चलते चलते उसको भी दिल में एक सदमा सा लगने लगा। चलते रहा, सोच में डूबा रहा, और चलते चलते वो सोच रहा था कि मैंने क्या कर दिया, आखिर मैं अपने माँ को कहाँ छोड़ कर आ रहा हूँ। बस यही सोचते सोचते अचानक से उनकी बीवी बोली कि गाड़ी को रोको। गाड़ी को रोकने के लिए कहा, क्योंकि आगे से एक ट्रक आ रही थी। अचानक ब्रेक लेने की वजह से गाड़ी एकदम से नाच गई, और नाचने बाद में नाचते नाचते ट्रक से टकरा गई। ट्रक से टकराने की वजह से जो गाड़ी चकनाचूर हो गई। पीछे साइड से उनकी बीवी बैठी हुई थी, उनकी बीवी वहीं पर स्पॉट डेड हो गई, मर गई। और उनका बेटे का तो एक टांग कट गया, वो लंगड़ा हो गया। उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, और हॉस्पिटल गया तो उसको जैसे ही होश आया तो सिर्फ माँ और माँ कहती थी। माँ तुम कहाँ चली गई माँ, माँ मुझे छोड़कर मत जाना, माँ मुझे मेरे पास आ जाओ माँ। बस उसको माँ ही माँ दिख रही थी और किसी को नहीं याद कर रहा था। बस उनको एक टेंशन सा हो गया कि मैं क्या कर दिया, अपने साथ में मैं क्या कर लिया। बस माँ ही माँ रट्टे लगा जा रही थी। तो उनके पास में उनके माँ आई। किसी तरह से किसी ने उन्होंने उसको खबर किया और उसकी माँ आ गई। तो बस दोनों में लिपट के रोने लगे। बेटा बोला कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई और बहुत बार भूल हुई। माँ तो मुझे माफ़ कर दे, अब मैं कभी अलग नहीं करूँगा अपने से। मैं अपने आप से तुम्हें कभी अलग नहीं करूँगा। अब तू जिससे बोलेगी उसी से शादी कर लूँगा, और बस इसी तरह से मैं रहूँगा। किसी को भी अपने माँ से अलग नहीं रहना चाहिए, और अपने माँ को समझना चाहिए, अपने दिल को टटोलना चाहिए कि माँ के लिए मेरे दिल में कितनी अहमियत है और कितनी अहमियत रहना चाहिए, कितने शिद्दत और कितनी मुसीबत करके अपने बच्चे को पालती है, और कितने उनको दूर कर देते हैं लोग, उनको धुतकारते हैं। नहीं धुतकारनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। उनको पैदा करने में कितनी तकलीफ़ होती है हर माँओं को, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता, मगर उनसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।